चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू होल नंबर यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वेयर x लेसर देन 2। a का वैल्यू क्या हुआ, a इज इक्वल टू होल नंबर क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 1, लेसर देन क्या देखे इसमें, लेसर देन 2। b is equal to natural number where x greater than 1 and lesser or equal to 4। क्या देखे इसमें, x greater than 1 देखे तो greater than 1 क्या हुआ, 2 से स्टार्ट करना, 2, 3, 4। b का वैल्यू क्या हुआ, 2, 3, 4। c का वैल्यू एज इट इज दे दिया है, c का वैल्यू क्या देखे, 3, 5। फर्स्ट क्या फाइंड करना हमें, a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। इससे भी LHS पार्ट प्रूफ करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट LHS क्लियर कर लेंगे। LHS पार्ट क्या देखे, a क्रॉस b यूनियन c। तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम b यूनियन c, b का सेट क्या है, 2, 3, 4 एंड c का सेट क्या देखे, 3, 5। यूनियन का तो क्या पूरा मिला को लिखना, पूरा सेट का नंबर्स मिला को लिखना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 3 2 टाइम्स रिपीट हो गए तो वी शुड नॉट कंसीडर एज 2 टाइम, एक टाइम लिखे तो बस, 2 टाइम लिखने की क्या भी जरूरत नहीं। तो b यूनियन c का सेट होगा, b यूनियन c का सेट क्या आया, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हुआ, b यूनियन c का सेट। अब नेक्स्ट क्या करना, a क्रॉस b यूनियन c। a का सेट क्या है, 0, 1 क्रॉस b यूनियन c का सेट 2, 3, 4, 5। तब a क्रॉस b यूनियन c कैसे लिखेंगे, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, then 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ये क्या हुआ, ये क्रॉस b यूनियन c का सेट। तो ये लेट अस कंसीडर दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, LHS पार्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट RHS पार्ट, RHS में क्या देखे, क्या प्रूफ करना, RHS में a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, a क्रॉस b का सेट, a का सेट क्या है, 0 एंड 1। देन b का सेट क्या है, 2, 3, 4। a क्रॉस b कैसे लिखेंगे, 0, 2, 0, 3 and 0, 4। then 1, 2, 1, 3, 1, 4। a क्रॉस b का सेट फाइंड होगा। अब नेक्स्ट a क्रॉस c का सेट, a क्रॉस c, a का सेट क्या, 0, 1 एंड c का सेट क्या है, 3,
3,5। तो ये कैसे लिखेंगे? 0,3, 0,5, 1,3 एंड 1,5। ये क्या हुआ? A क्रॉस C का सेट। अब इसे यूनियन फॉर्म में लिखेंगे, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B का सेट भी A क्रॉस C का यूनियन। तो A क्रॉस B का सेट में क्या क्या आया? A क्रॉस B का सेट में क्या है? 0,2, 0,3, 0,4, 1,2, 1,3 एंड 1,4। अब A क्रॉस C का सेट में क्या क्या है? 0,3, 0,5, 1,3 एंड 1,5। क्या फाइंड करना हमें? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये दो सेट का भी यूनियन फॉर्म में लिखना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, then 1,2, 1,3, 1,4 and 1,5। ये क्या हुआ? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का सेट। अब वेरीफाई कर ले। LHS पार्ट में क्या क्या आया? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1,2, 1,3, 1,4 एंड 1,5। ये LHS पार्ट A क्रॉस B यूनियन C का। अब RHS पार्ट क्या है? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसमें क्या आया है? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1,2, 1,3, 1,4 and 1,5। So from 1 and 2, LHS is equal to RHS. A cross B union C equal to A cross B union A cross C. Hence, prove. सब में सेकेंड सब डिवीजन में क्या देखे? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। हमें फाइंड करना। फर्स्ट LHS पार्ट फाइंड करेंगे। LHS में क्या देखे? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट B इंटरसेक्शन C। B का वैल्यू क्या? 2, 3,4। जो फर्स्ट हमें फाइंड करे फर्स्ट डिवीजन का वो सेम वैल्यू। देन इंटरसेक्शन C का वैल्यू क्या था? 3,5। इंटरसेक्शन पार्ट यानी कॉमन पार्ट क्या है? इसमें 3 है। B में भी 3 कॉमन है एंड C में भी। सो B इंटरसेक्शन C क्या हुआ? 3। तो क्या फाइंड करना है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A का वैल्यू, A का सेट क्या था? 0,1 एंड B इंटरसेक्शन C का सेट क्या आया? 3। तो इसे कैसे लिखेंगे? 0,3 एंड 1,3। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का वैल्यू क्या है? 0,3 एंड 1,3। तो ये LHS पार्ट इक्वेशन 1। अब RHS का पार्ट। RHS में क्या फाइंड करना? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। फर्स्ट A क्रॉस B फाइंड कर लेंगे। A का सेट क्या है? 0,1 एंड B का सेट क्या है? 2, 3, 4। A क्रॉस B कैसे लिखेंगे? 0,2, 0,3, 0,4, then 1,2, 1,3 and 1,4। ये क्या हुआ? A क्रॉस B का सेट। अब नेक्स्ट A क्रॉस C।
ए का वैल्यू क्या 0,1 एंड सी का वैल्यू सी का सेट 3,5। अब ए क्रॉस सी कैसे लिखेंगे 0,3 0,5 1,3 एंड 1,5। ये ए क्रॉस सी का सेट। अब इंटरसेक्शन करना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट। आरएचएस में क्या फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी में भी ए क्रॉस सी में भी कॉमन है पार्ट 0,3 एंड 1,3 दो में भी कॉमन है। ए क्रॉस बी में भी है एंड ए क्रॉस सी में भी है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का वैल्यू क्या हुआ 0,3 एंड 1,3। तो ये क्या हुआ इक्वेशन 2। वेरीफाई कर लेंगे एलएचएस का पार्ट में क्या आया 0,3 एंड 1,3 एंड आरएचएस का पार्ट में क्या आया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में भी 0,3 एंड 1,3 आया है। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS. A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Hence, verified. Chapter 1, Exercise 1.1, Sixth sum, Third subdivision. A union B cross C is equal to A cross B union B cross C. First LHS का पार्ट। LHS का पार्ट क्या है A union B cross C. तो फर्स्ट A union B फाइंड करेंगे। A का सेट क्या है A का सेट 0,1 यूनियन B का सेट क्या 2, 3, 4। यूनियन यानी क्या मिला को लिखना पूरा डिजिट मिला को लिखेंगे पूरा एलिमेंट्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये यूनियन B का सेट क्या हुआ 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब नेक्स्ट A यूनियन B क्रॉस C। A यूनियन B का सेट क्या आया 0, 1, 2, 3, 4 क्रॉस C का सेट क्या है 3, 5। अब A यूनियन B क्रॉस C कैसे लिखेंगे 0, 3, 0, 5 1, 3, 1, 5 2, 3, 2, 5 then 3, 3, 3, 5 4, 3 and 4, 5। ये क्या हुआ A यूनियन B क्रॉस C का सेट LHS पार्ट। तो let us consider this as equation 1। अब नेक्स्ट RHS पार्ट। RHS पार्ट में क्या फाइंड करेंगे A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस C। तो स्टार्टिंग फ्रॉम A क्रॉस C। A का सेट क्या है 0, 1 एंड C का सेट क्या 3, 5। तो ये कैसे लिखेंगे मिला को लिखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 3 एंड 0, 5 then 1, 3 and 1, 5। A क्रॉस C का सेट होगा। अब नेक्स्ट B क्रॉस C का सेट। B का सेट क्या 2, 3, 4 एंड C का सेट क्या है 3, 5। अभी कैसे लिखेंगे इसे
comma 5. Then 3 comma 3, 3 comma 5. फिर 4 comma 3 and 4 comma 5. ये क्या हुआ? B क्रॉस C का सेट. A क्रॉस C का सेट भी फाइंड होगा एंड B क्रॉस C का सेट. अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे हमें? A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C. A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C. यूनियन यानी पूरा मिला को लिखेंगे. A क्रॉस C का सेट भी B क्रॉस C का सेट. तो क्या आएगा? 0 comma 3, 0 comma 5, 1 comma 3, 1 comma 5, then 2 comma 3, 2 comma 5, 3 comma 3, 3 comma 5, 4 comma 3 and 4 comma 5. ये क्या हुआ? A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस C का सेट. A क्रॉस B का भी B क्रॉस C का यूनियन. यूनियन यानी पूरा मिला को लिखो. तो लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन 2. अब वेरीफाई कर लेंगे. LHS में क्या आया है? 0 comma 3, 0 comma 5, 1 comma 3, 1 comma 5, 2 comma 3, 2 comma 5, 3 comma 3, 3 comma 5, 4 comma 3 and 4 comma 5. ये यूनियन B क्रॉस C का सेट. ये RHS का सेट. RHS का सेट में क्या आया है? 0 comma 3, 0 comma 5, 1 comma 3, 1 comma 5, 2 comma 3, 2 comma 5, 3 comma 3, 3 comma 5, 4 comma 3, 4 comma 5. ये A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C का सेट. तो from 1 and 2 LHS is equal to RHS. A union B cross C is equal to A cross C union A cross B. Hence verified.